सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने समास के बारे में पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे समास कहते हैं। हमने समास के भेदों के बारे में पढ़ा कि समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास के बारे में आप लोगों को पिछली कक्षा में मैंने पढ़ा चुका। दूसरा तत्पुरुष समास के बारे में हम पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। अब समास का तीसरा भेद के बारे में हम समझेंगे। समास का तीसरा भेद है द्वंद्व समास। ये जो द्वंद्व समास है इसमें इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान रहते हैं। तथा जिस समास के दोनों पद प्रधान हों और ये योजकों द्वारा विग्रह करने पर जुड़े रहते हैं और अथवा आदि योजकों के द्वारा जुड़े रहते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, पहला पद भी और दूसरा पद भी, जैसे माता पिता, इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, माता और पिता। लाभ हानि क्या हो जाएगा, लाभ और हानि। अर्थात जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और जो विग्रह करने पे और तथा अथवा से जुड़े रहे हों, माता पिता, माता और पिता, लाभ हानि, लाभ और हानि, ये सब क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। चौथा समास का प्रकार है द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वो द्विगु समास कहलाता। संख्यावाचक यानी जैसे चौराहा, चौराहा, हम इसे विग्रह करेंगे 4 रास्तों का समाहार या समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। तो जिस संख्या का पहला शब्द संख्यावाचक हो वो क्या कहलाता है, द्विगु समास। जैसे चौराहा है ना, पहले में क्या है, 4 रास्तों का समूह। पंचवटी, पंच यानी 5 वटों का समूह। तिराहा, 3 रास्तों का समाहार। ऐसे जिस भी शब्द में जिस समास के जिस शब्द का पहला शब्द संख्यावाचक हो वो क्या कहलाता है, द्विगु समास। तो आज हमने समास के 2 भेद पढ़े। द्वंद्व समास में जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, विग्रह करने में जब हम उसको विग्रह करें तो और अथवा लगे, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, लाभ हानि, लाभ और हानि, ये सब जो शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे, द्वंद्व समास। द्विगु समास में जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, चौराहा, तिराहा, पंचवटी, ये सब जो शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे, द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे, जिसका पहला शब्द संख्यावाचक हो।
तो इस तरीके से हमने समास के 4 भेदों के बारे में पढ़ लिया। अब हम अगली कक्षा में समास के 2 भेद और बचे हैं, उसको हम पढ़ेंगे।